आज का टॉपिक है पार्ट फर्स्ट परिचय पुनरावर्ती नोट्स स्मरणीय बिंदु। फर्स्ट पॉइंट है मनुष्य की आवश्यकताएं उपलब्ध साधनों की तुलना में कहीं अधिक होती है। सेकंड है यह संसाधनों की दुर्बलता को जन्म देता है। संसाधनों की दुर्बलता जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसने अर्थशास्त्र को जन्म दिया। संसाधन केवल दुर्लभ नहीं होते, उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। इससे चयन की समस्या उत्पन्न होती है। चयन की समस्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के आवंटन से संबंधित है। अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र दुर्बलता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधन जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं के विवेकशील प्रयोग पर केंद्रित है जिससे आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का संतुलन, उद्योग का संतुलन, व्यक्तिगत वस्तु या साधन का कीमत निर्धारण, व्यक्तिगत मांग, एक फार्म का उत्पादन आदि। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्योगों वह व्यक्तिगत वस्तुओं का अध्ययन करता है। केंद्रीय समस्याएं क्या उत्पन्न किया जाए, कैसे उत्पन्न किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए कि आर्थिक समस्या का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र है। इसमें है राष्ट्रीय आय में आएगा राष्ट्रीय आय, उत्पादक व्यवहार, कीमत निर्धारण, कल्याण अर्थशास्त्र, वितरण के सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्री है आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है। फिर इसमें करता है उदाहरण में आएगा सामान्य कीमत का स्तर, रोजगार का स्तर, विभिन्न आर्थिक चरणों का अंतर, समग्र मांग, राष्ट्रीय आय आदि। यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र को वृक्ष कहा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र को वन कहा जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत स्तर, निर्धनता, मुद्रास्फीति, सरकारी बजट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था से आशय एक क्षेत्र की उन सब उत्पादन इकाइयों के समूह से है जिनमें लोग रोजी कमाते हैं। प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को संदर्भित करते हैं तो इससे अभिप्राय भारत की घरेलू सीमा में स्थित सभी उत्पादन इकाइयों के समूह से होता है जिनके द्वारा उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय आदि की आर्थिक क्रियाएं दिखती रहती हैं। अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं उत्पादन, उपभोग, निवेश। आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है जो संसाधनों की दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है। फिर सेकंड, चूंकि मानव आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें पूरा करने के साधन सीमित होते हैं, इससे चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। प्रोफेसर एरिक रोल के अनुसार आर्थिक समस्या निश्चित रूप से चयन की आवश्यकता के दोहन की समस्या है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण मानव आवश्यकताएं असंख्यक हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। फिर इसमें आ जाएगा क्या उत्पन्न किया जाए, वस्तुओं का चयन कैसे उत्पन्न किया जाए, तकनीक का चयन, किसके लिए उत्पादन किया जाए, वस्तुओं अथवा
आय के वितरण की समस्या, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन आर्थिक समस्याओं का समाधान मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा उत्पादन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं। इसमें सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व रखते हैं। मांग एवं पूर्ति के बलों द्वारा लिए जाते हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र के निर्णय सरकारी केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के निर्णय कीमत तंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति के बलों द्वारा लिए जाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना सीमा इसमें है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा उत्पादन की तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है। इस उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। इसे रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। उदाहरण उत्पादन संभावना AB, फिर गेहूं टन में 150 140, मशीनें हजारों में 0 10 और सीमांत अवसर लागत इसमें कुछ नहीं, इसमें 10:10। फिर इसमें आ जाएगा CDEF, फिर 290 50 0 20 30 40 50, फिर 20:10 3:10 4:10 50:10 है। तालिका दर्शाती है कि यदि सभी संसाधनों को गेहूं के उत्पादन में लगाया जाए तो 150 टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। यदि सभी संसाधनों की मशीनों के उत्पादन में लगाया जाए तो 50,000 मशीनों का उत्पादन हो सकता है। इनके मध्य में कई संभावनाएं और भी हैं, इसे नीचे दिए गए वक्र द्वारा दर्शाया गया है। फिर यह है अपर्याप्त संयोग, ठीक है। यह गेहूं टन में है, इसमें है मशीनें हजारों में, ये ग्राफ है इसका, ठीक है। फिर इसमें उत्पादन संभावना की विशेषताएं या आकार, यह फर्स्ट है पॉइंट। यह वक्र नीचे की ओर ढालू होता है, नीचे की ओर ढालू बाएं से दाएं होता है। इसका कारण यह है कि साधन सीमित होने के कारण यदि एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी करनी होती है। सेकंड पॉइंट है, यह वक्र न तो दर होता है मूल बिंदु की ओर, न तो दर होता है। इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत MOC है, अर्थात एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग बढ़ती दर पर करना पड़ता है। उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र का बाईं ओर खिसकाव संसाधनों में कमी तथा तकनीकी अवनति को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र उन सभी कारणों से दाईं ओर खिसकेगा जिनसे अर्थव्यवस्था की उत्पादन
क्षमता व की उत्पादन क्षमता व संसाधनों की मात्रा तथा कुशलता में सुधार होता है। सीमांत विस्थापन दर एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात है। MRT बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सीमांत विस्थापन दर को सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं, क्योंकि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाइयां ही अतिरिक्त लागत होती है। फिर है जब MOC बढ़ती है तो PPF मूल बिंदु के न तो दर होता है। जब MOC घटती है तो PPF मूल बिंदु के उतो दर होता है। जब MOC स्थिर होती है तो PPF ऋणात्मक ढाल वाली एक सरल रेखा होती है। एक अवसर का चयन करने पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग अवसर लागत कहलाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत भी कहा जाता है। उत्पादन संभावना सीमा PPF दो वस्तु के उन सभी संयोगों को दर्शाता है कि जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों तथा तकनीकी स्तर का प्रयोग करके कर सकती है। यह मानते हुए कि सभी संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग हो रहा है। संसाधनों के मित व्यय प्रयोग से अभिप्राय संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ व कुशलतम प्रयोग से है। उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव शिफ्ट इन PPC तथा इसके बिंदु ये ग्राफ है, ठीक है। चित्र है 1.2, ये है 1.3, 1.4। फिर दाईं ओर खिसकाव के कारण है। फर्स्ट है संसाधन में वृद्धि, तकनीकी प्रगति, कौशल भारत अभियान प्रशिक्षण, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा, स्वच्छ भारत अभियान स्वास्थ्य, फिर योगा प्रसार योजनाएं स्वास्थ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षा, भारत में बनाए निवेश, फिर विदेशी पूंजी में वृद्धि, विदेशी निवेश। बाईं ओर खिंचाव के कारण है संसाधनों में कमी, तकनीकी अवनति, फिर इसमें आएगा प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, सूखा आदि, सामाजिक कुरीतियां, प्रवास, युद्ध, आतंकवाद। PPC में कोई परिवर्तन नहीं। फर्स्ट है संसाधनों का स्थानांतरण, बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम, फिर सकारात्मक तथा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण, सकारात्मक वास्तविक आर्थिक विश्लेषण। इसको अंतर्गत यथार्थ वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या था क्या है जैसे वास्तविक कथनों का विश्लेषण सत्यता के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या 1951 में कितनी थी, वर्तमान में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। इन कथनों की जांच संभव होती है। आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण, इसमें क्या होना चाहिए से संबंधित विश्लेषण किया जाता है। इसमें आदर्शात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, इसकी प्राकृतिक सुझाव देने की है। उदाहरण के लिए भारत में आय व धन की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने चाहिए, गरीबों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इन कथनों की जांच संभव नहीं होती।